परमेश्वर आपके नाम की परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु हम आपको धन्य धन्य कहते परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते प्रभु। इस संध्या के समय परमेश्वर फिर से एक बार आपके पास आते प्रभु जी। आपकी हर उन बातों के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि आप हमें तैयार करते परमेश्वर। प्रभु जी हमारे अंदर जो मन दिया उस मन के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। विशेषकर प्रभु ये आपके सुसमाचार का मन हमारे अंदर से बढ़ता जाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम अधिक से अधिक समय आपके साथ देने वाले बने परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप हर समय हमारे साथ रहते परमेश्वर। प्रभु जी बुद्धि और ज्ञान को देने वाले परमेश्वर आपके नाम की महिमा और तारीफ करते प्रभु जी, और आपके नाम को धन्य कहते परमेश्वर। विशेषकर संध्या के समय प्रार्थना करते प्रभु बहन के साथ हो प्रभु जी, उनके जो भी काम है परमेश्वर, जो असंभव हो रहे यीशु के नाम से संभव कर दो परमेश्वर। प्रभु जी आपके भवन में की गई प्रार्थना आप सुनते हैं मेरे परमेश्वर, और उस कार्य को करते हैं मेरे परमेश्वर। इस समय पे प्रभु जी हर वो जो भी हॉस्पिटल का काम हो यीशु नासरी के नाम से प्रभु आपके चरणों पे रखते परमेश्वर, और आप सारे काम को करिए प्रभु जी। मानते हैं खुदा हर बातों को परमेश्वर, लेकिन फिर भी आप पे विश्वास और भरोसा है प्रभु। जब हम विश्वास करते परमेश्वर तो हमारे हर काम सफल होते परमेश्वर। बीते समय हम दिल्ली में थे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। और प्रभु जी गाजियाबाद की मीटिंग के लिए धन्यवाद देते, हमारी रुकने की व्यवस्था के लिए धन्यवाद देते, वहां के कलीसिया पासवान के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने जो बहुतायत से अपनी भविष्यवाणियों को किए प्रभु जी, हजारों लोग प्रभु जी उस भविष्यवाणियों में थे परमेश्वर। आपने हर एक के हृदय को खोला प्रभु जी, और अपनी सामर्थ को बड़े बड़े कसरत के साथ उंडेला प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु, हम प्रार्थना करते परमेश्वर आने वाली तमाम सभा को आपके हाथ में देते परमेश्वर। आपने प्रभु ठंड में हमें बचाया, हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी, क्योंकि आप महान और दयालु प्रेमी है प्रभु जी। विशेषकर प्रार्थना करते परमेश्वर इस ठंड में प्रभु, जिनके पास साधन नहीं प्रभु जी, आप उन्हें साधन उपलब्ध करिए प्रभु जी, और उन्हें एक सुरक्षा दीजिए परमेश्वर। प्रभु जी हम दुआ करते परमेश्वर उनके साथ होइए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते जितने बच्चे 10th और 12th का एग्जाम दे रहे प्रभु जी, हर एक बच्चों के साथ हो प्रभु, उनके बोर्ड में उनकी सहायता मदद कर प्रभु जी। ज्ञान और बुद्धि आप देते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आने वाले हर काम को आपके हाथ में देते परमेश्वर। प्रभु जी हर एक दिनचर्या आपके द्वारा शुरू हो प्रभु जी, हर एक बीमारी दुर्घटना से आप बचाइए परमेश्वर। प्रभु जी हमें हष्ट पुष्ट रखिए परमेश्वर, हर एक कमजोरी हर एक वीकनेस यीशु के नाम से दूर हो परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते जितने लोग दुखी हैं परमेश्वर, उनके दुखों को दूर कर परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपने जो हमें शांति दिया, यीशु मसीह आपकी शांति हर एक के मनों में निवास करे प्रभु, और उस निवास को इस शांति के साथ अपने आप को चला सके परमेश्वर। प्रभु जी हम दुआ करते प्रभु जी हर एक लोगों के साथ हो परमेश्वर। प्रभु जो बीमार है उन्हें छू के चंगाई दो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह दुआ करते जबकि ये वीडियो जहां तक जाए परमेश्वर आप उनके साथ होइए परमेश्वर, और उन्हें आनंदित करिए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी जब ये आपके कलाम को सुनते परमेश्वर तो उनके जीवनों में वो चंगाई आए परमेश्वर, और वो उस चंगाई को लेके चल सके परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते आपसे खुदावन परमेश्वर। हालेलुया। विशेषकर प्रार्थना करते परमेश्वर, आपकी महिमा करते परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा आपको देते प्रभु जी, क्योंकि आप बड़े और हम घटे मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते यीशु के नाम से परमेश्वर, वचन के लिए हमें सामर्थ दो, वो प्रकाशन दो परमेश्वर, और बोलने के लिए प्रभु आपकी सामर्थ आपकी पवित्र आत्मा आपके अनॉइंटिंग में होकर बोले परमेश्वर। खुदावन वही बुलवाई प्रभु जो बोलना। यीशु मसीह हम हर बात को धन्यवाद देते, मौसम के लिए धन्यवाद देते, सुंदर भवन के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। और प्रभु हम चाहते हैं खुदा कि आपको जब खुशी मिलती जब आपके भवन में आनंद सुसमाचार होता परमेश्वर, क्योंकि आप कहते हैं मैं अपने भवन में उपस्थित हूँ, इसलिए जब आप उपस्थित है परमेश्वर तो आप अपने अनुसार उस काम को मांगते प्रभु जी, और एक एक प्रार्थना को सुनते प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह जो भी प्रार्थनाएं चल रही परमेश्वर, जो भी फोन से प्रभु जी, तमाम उन आशीषों को आपके हाथ में देते प्रभु यीशु मसीह। आप आगे बढ़कर उन तमाम कामों को करेंगे, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम निकालेंगे आज का हमारा वचन है कि
हम आज्ञाकारी बने रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज्ञाकारिता हमारे जीवन के लिए ये प्रकट करती है कि जब हम आज्ञाकारिता होते हैं, आज्ञा मानते हैं, तो मान के चलो कि हम परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर पे, उसकी सामर्थ पे और उसके कार्यों पे हम विश्वास करते हैं। और यहाँ पे कुछ जब मैं कल वचन पढ़ रही थी तो मैंने कहा परमेश्वर मैं किस विषय पे प्रीचिंग करूं, तो परमेश्वर ने एक बात मेरे अंदर डाला कि विश्वास पे। और विश्वास जब होता प्रियो, जब हम उसकी आज्ञा को मानते, जब हम एक ओबीडिएंट होते परमेश्वर के साथ। विश्वास तो हम हर समय कर लेते हैं, हम लोगों से भी कहते कि हाँ हम विश्वास करते, लेकिन विश्वास का एक ही मतलब होता है कि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और आज्ञा मानना बोलो तो सबसे बड़ा विश्वास होता है। Praise the Lord, hallelujah। और हम जब आज्ञाओं को मानते हैं प्रियो, वो हमारा विश्वास ठहरता। यदि हम अगर हम विश्वास कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि हम विश्वास कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उन आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं। तो सर्वप्रथम हमारे अंदर एक विश्वास आना चाहिए, और विश्वास के साथ मुख्य बात है आज्ञा मानना। और मैं समझती हूँ कि आज्ञा मानना सबसे बड़ी बात होती है। जब हम आज्ञा मानते हैं तो वो एक हमारी सफलता की सीढ़ी होती है, और वो सीढ़ी हमें आगे तक पहुंचाती है। तो विशेषकर परमेश्वर का वचन हमें प्रेम सिखाता है, विश्वास सिखाता, धैर्य सिखाता, आज्ञा मानना सिखाता है। और हम परमेश्वर पे हमेशा परमेश्वर पे ही भरोसा रखें। तो तमाम बातें, भरोसा, विश्वास, आज्ञाकारिता, प्रेम, ये 4-5 चीजें हैं जो हमारे जीवन में अनिवार्य होती। आज हम कुछ इसी विषय पे देखेंगे। उत्पत्ति 7 उसका 1 से लेके 6 तक हम आज पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ कुछ ऐसा लिखा है, और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी ही को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। प्रियो, परमेश्वर प्रत्येक लोगों से बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी नहीं छोड़ता है, चाहे वो जो भी हो। परमेश्वर प्रत्येक लोगों से बात करता है। तो यहाँ पे परमेश्वर नूह से बात कर रहे हैं। हालेलुया। अभी नूह परमेश्वर से सिर्फ प्रेयर करता है, ये बात सच है। जैसे हम परमेश्वर से करते हैं, ये हम जानते हैं और परमेश्वर जानता। लेकिन क्या हमारी प्रार्थना से, क्या हमारे विश्वास से, क्या हमारी धार्मिकता से परमेश्वर प्रसन्न है क्या? संसार में तमाम लोग प्रेयर करते हैं, विश्वास करते हैं, अपने आप को धर्मी बोलते हैं, उद्धार पाया कहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो ये बातें सिर्फ हमारे अंदर रहती कि हम विश्वासी, हम धर्मी हैं, हम खरे हैं, हम ईमानदारी हैं, हम मानते हैं, हम आज्ञाकारी हैं, हम प्रेम करते हैं। लेकिन इन तमाम बातों को परमेश्वर जब हमें जांचता है, जब वो हमें जजमेंट करता है हमारी इन बातों को, क्योंकि जो बात भी हम परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, परमेश्वर उन बातों को जांचता है और जजमेंट करता है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, कैसे कहा? नूह को अभी कुछ मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है प्रियो, और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस इस समय के लोगों में से केवल तुझको ही को मैंने अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। जो उस समय लोग थे, प्रेज द लॉर्ड, यहोवा उस समय मतलब परमेश्वर की दृष्टि हर एक लोगों पे होती है, चाहे वो जैसा भी समय हो। और परमेश्वर ने कहा इस समय, मतलब परमेश्वर एक समय से हमको देखता आता है। और कब से देखता है? जब हम परमेश्वर को जानने लगते प्रियो। हमको परमेश्वर जब से देखता आता है, और हमें देखने से क्या हम उसकी दृष्टि में एक सही साबित हुए क्या, या हम सिर्फ जितने देर प्रार्थना करते बस उतने देर ठीक रहते, या जितने देर हम वचन पढ़ते उतने देर, बाद में जब हम उस ग्रह से निकलते हैं हमारी वही पुरानी दुनिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है इस समय तक, मतलब जो समय परमेश्वर ने देखा है उस समय तक परमेश्वर कह रहा नूह से कि मैंने सिर्फ तुझे ही धर्मी पाया है। हालेलुया। और तू ही मेरी दृष्टि में, तो एक काम कर, तू अपने परिवार सहित जहाज में जा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इतने बड़े संसार में, इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ
परमेश्वर ने एक नूह को ही पाया और कह रहा है इस समय तक, मतलब परमेश्वर की आंखें बहुत पहले से लगी थी नूह के ऊपर, और नूह को इस बात का खबर नहीं था, लेकिन नूह अपने जीवन से परमेश्वर के साथ, लोगों के साथ एक भलाई को लिए चलता था, और वो अपने परमेश्वर को हमेशा आगे रखता था और परमेश्वर से हर बात को करता था। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति प्रार्थना करता होगा, वो व्यक्ति के जीवन में जो भी सिचुएशन हो, जो भी परेशानी हो, वो व्यक्ति हर बात को परमेश्वर के सामने रखेगा, चाहे वो उसके जीवन के लिए दुखदायक हो, या बीमारी हो, या तकलीफ हो, या मन टूटा हो, या निराशा हो, या असफलता हो, या भेदभाव हो, या किसी भी तरह का कोई समस्या हो, हाँ, तमाम बातों को लाएगा, क्योंकि वो अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देता है। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति अपने जीवन में पहला स्थान जब परमेश्वर को देता है, तो चाहे वो घर बाहर की बात हो, चाहे वो घर की बात हो, चाहे वो पड़ोसी की बात हो, या स्वयं उसके जीवन की बात हो, चाहे उसके दुख सुख की बात हो, तो उसका एक सच्चा मित्र है जिसपे वो भरोसा करता है। और मैं कहती हूँ ये बहुत जरूरी है। मैं अपने जीवन में मेरे प्रियो अपनी हर छोटी सी छोटी बात को, जो भी मेरे कान तक पहुंचती है, मैं परमेश्वर के सामने उसको लाके रख देती हूँ कि प्रभु ये बात है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि परमेश्वर उन तमाम, परमेश्वर खैर में इस समय तक देखता है, लेकिन फिर भी हम उन तमाम चीजों को परमेश्वर के आगे रखते हैं, और हमें परमेश्वर के आगे रखना बहुत जरूरी है। और यहाँ हमने देखा कि नूह के जीवन में, नूह अपने पत्नी के साथ था, अपने बच्चे, अपने बहू बच्चों के साथ था, लेकिन नूह भी एक परिवार के बीच में रहता था, लेकिन जब वो रहता था उसके जीवन में, उसके जीवन में विश्वास की बात थी, परमेश्वर की धार्मिकता की बात थी, परमेश्वर की प्रार्थना की बात थी, परमेश्वर के लोगों की बात थी, उसके पर्सनल जीवन की प्रेयर की बात थी, उसकी एज की बात थी, उसके दुख की बात थी, उसके बच्चों की बात थी, उसके पति पत्नी, एवं उसके बहू बेटे पड़ोसी, सारे गांव की बात थी। और ये ऐसा व्यक्ति था कि समान बातों को परमेश्वर के चरणों में, तो यहाँ परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे अभी तक की, इस समय तक की तेरी बातों को देखा। क्या आज हमको परमेश्वर कह सकता है कि मैंने देखा? विशेषकर नूह इसमें आज्ञाकारी था। आज्ञाकारी होने के कारण वो परमेश्वर के साथ छोटी सी छोटी बातों को भी अपने जीवन की रखता था। और जब हमारे जीवन में अगर बदलाहट आती है, तो मेन बदलाहट हमको ये दिखता है कि हम अपने फ्यूचर की बातों को, हम हर बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं। और जब हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो परमेश्वर उन तमाम बातों को हमारे जीवन में देखता है। और यहाँ पे लिखा है कि दृष्टि में धर्मी देखा गया, और सब जातियों के शुद्ध पशु में से तो तू 7-7 अथवा नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना, अथवा नर और मादा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब जातियों के शुद्ध पशु में से तो 7-7 लेना है, 7-7। हालेलुया। यहाँ दे रहा है परमेश्वर का वचन कि सब पशु में से जो शुद्ध है उनमें से 7-7 लेना, 7-7, और जो अशुद्ध है उनमें से सिर्फ 2-2 लेना, नर और मादा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर जो भी बातों को नूह से कह रहा था, नूह उसे बातों को आज्ञा मान रहा था। और यहाँ पे लिखा है कि और लेना, और उनके वंश के बचाकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहेगा, क्योंकि अब 7 दिन और बीते पर पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल प्रभय रहेगा, और जितनी वस्तुएं मैंने बनाई है सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने नूह से कहा 7-7 तो शुद्ध वाले पशु लेना, लेकिन अशुद्ध है वो 2-2 लेना, क्योंकि वो जो 2-2 रहेंगे उन्हीं के द्वारा पृथ्वी पे एक वंशवली चलेगी, और मैं कुछ समय बाद ये पूरी पृथ्वी पर जल प्रभय कर दूंगा, और 40 रात
40 दिन तक सब कुछ यहाँ पे समाप्त हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। और परमेश्वर की आज्ञा को नूह ने माना। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये इतना बड़ा कठिन, पढ़ना बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है, लेकिन जब हम अपने आप को इस वचन में रख के देखें कि जब परमेश्वर ने नूह से कहा होगा कि मैं 40 दिन और 40 रात यहाँ पे, मतलब एक बहुत बड़ी बाढ़ के तौर पे, क्योंकि जब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन, मतलब 7 शुद्ध जानवर और 7 दिन, परमेश्वर ने 7 अंक को बहुत महत्व दिया है। हालेलुया। जो 7वां अंक है वो बहुत महत्व है। तो परमेश्वर ने कहा ठीक 7 दिन के बाद मैं इस पृथ्वी पे जल प्रलय डालूंगा, और वो 40 दिन और 40 रात तक पूरा का पूरा लोगों को, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ तहस महस हो जाएगा। और यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। हालेलुया। और नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी। हालेलुया। 600 वर्ष की थी जब जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह उस समय 600 वर्ष का था। प्रियो, आप समझ सकते हैं, नूह एक धर्मी पुरुष था। ये शुरुआत जो उसकी प्रार्थना की थी, उसने एक लंबे समय तक प्रार्थना की है और परमेश्वर पे विश्वास किया है। तब जाके परमेश्वर उसको उस 600 वर्ष तक परमेश्वर की नजर के सामने नूह था, और परमेश्वर उस 600 वर्ष तक नूह को देखता था, उसके जीवन को, उसकी हर बात को, और परमेश्वर को वो नूह बहुत पसंद आया। और परमेश्वर ने नूह के द्वारा उस जहाज में सिर्फ और सिर्फ उसके परिवार को बचाया। प्रियो, आपके जीवन में या मेरे जीवन में अगर प्रार्थना की शक्ति है, अगर हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हम उस प्रार्थना को परमेश्वर की आज्ञाकारिता में निभाते हैं, या सिर्फ हम उस प्रार्थना को करते लेकिन हमारे जीवन में कोई भी आज्ञाकारिता नहीं। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में एक आज्ञाकारिता आएगी और एक प्रार्थना होगी और हम विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर हमारे परिवार को और हमको बचाएगा। हालेलुया। चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, परमेश्वर उसकी चपट में हमें आने नहीं देगा। मेरे प्रियो, ये सच है। अगर हम, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरे को देखता आ रहा हूं अभी समय तक, मतलब परमेश्वर की जो नजर है वो हम पे टकाई लगाई होती है, और परमेश्वर हमेशा हमारे जीवनों को देखता रहता है कि वास्तव में हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ कैसे चला रहे हैं। जब हम परमेश्वर के साथ अपने जीवनों को चलाते हैं प्रियो, परमेश्वर की नजर हम पे लगी रहती है। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, नूह से ये भी कहा जहाज बना। नूह ने तमाम काम किया और 600 वर्ष तक नूह परमेश्वर के, उसके पहले से परमेश्वर के साथ चल रहा होगा। उम्र 600 लिखी है, लेकिन आप समझ सको कि वो 20, 25, 30 साल का होगा तब से वो परमेश्वर के साथ। और उस दिन से जो पहला दिन था परमेश्वर के साथ का, और ये 600 वर्ष तक जो समय था, जो परमेश्वर कह रहा है कि अभी ये समय तक मैंने देखा है तुझे, तो याद रखिए जिस दिन से उसके आत्मिक जीवन में नूह ने जिस दिन से परमेश्वर को देखा या परमेश्वर की बातों को सुना, उस दिन से लेके लास्ट समय तक 600 परमेश्वर ने उसके तमाम रिजल्ट को देखता गया। प्रियो, हम ये ना सोचे, परमेश्वर हमारे जीवन में हर उन बात को देखता है, और जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों की हर उस घड़ी को देखता है कि वास्तव में हम परमेश्वर के साथ ईमानदार है कि नहीं है। और यहाँ पे मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ वो बहुत ईमानदार था नूह, और इसलिए परमेश्वर ने नूह को चुना। कहने का मतलब उस स्थान पे बहुत से लोग थे जिनको परमेश्वर जानता था, लेकिन इसको सोचो 600 वर्ष उसके निकलने को हो रहे, लेकिन नूह की एक गलती भी नहीं। ऊपर से परमेश्वर नूह के लिए एक गवाही दे रहा है कि नूह, मैं अभी तक जो देख रहा हूं, रियल में आप एक धर्मी पुरुष हो, बहुत खरे हो।
प्रियो, आज अगर हमारे जीवन में एक सताव है, और आज कल भी मैं कुछ भविष्यवाणियां देख रही थी, सुन रही थी कि उस पे मोबाइल पे, और कुछ लोग प्रभु के दासों के मैसेज सुन रही थी। उन्होंने बोला बहुत जबरदस्त बाढ़ है, बहुत जबरदस्त भूकंप है और बहुत सारी बीमारियां बताया, जबकि परमेश्वर ने मुझे दिसंबर महीने में दिखाया था कि धरती के अंदर पृथ्वी होल हो जाएगी, पोली हो जाएगी, बहुत से कीटाणु घरों में बैठे रहेंगे, और उसके अलावा मतलब इन तमाम चीजों को प्रभु ने प्रकट किया। और हम देख रहे हैं कि आज मौसम के बारे में, हाँ, और बीते समय जब हम दिल्ली में थे और नोएडा में, तो पता चला वहां पानी भी गिरा था और बहुत ठंड भी थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब परमेश्वर के लोग कहीं जाते हैं और परमेश्वर अपना काम कराना चाहता है, तो परमेश्वर हर चीज को अपने कंट्रोल में लेता है, और परमेश्वर ने ऐसा किया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम आइए हम दूसरा निकालते हैं प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। हम निकालते हैं अब्राहम के बारे में, प्रेज द लॉर्ड। हम 12 का उसका हम थैंक यू जीसस, हम 1 से पढ़ेंगे। और यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी दिखाया नहीं है परमेश्वर ने, अभी परमेश्वर ने दिखाया नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उसको कि तू अपने अपने पूरे देश को, हालेलुया, अपने यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर, अपना देश, अपनी जन्मभूमि जहां तू पैदा हुआ, जिस देश का तू रहने वाला है, प्लस अपने पिता के घर को तू छोड़ के निकल जा, मैं तुझे दिखाऊंगा, हालेलुया, और चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मतलब परमेश्वर ने 3 बातें उससे कहा, हालेलुया। जिस देश में तू रहता है उस देश को छोड़, जिस जन्मभूमि में तू पैदा हुआ, जिस घर में तू पैदा हुआ, उस घर को छोड़, और अपने पिता के घर को भी छोड़, भूमि को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़, अपने देश को छोड़, और जो मैं दिखाऊंगा वो मैं तुझे अभी दिखाया नहीं है। अब्राहिम परमेश्वर की बात सुन के निकल गया, आज्ञाकारी था। हमने नूह का पढ़ा, नूह कितना आज्ञाकारी था। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अब्राहम भी आज्ञाकारी था। प्रियो, ये जो बड़े बड़े प्रभु के दास हैं, जो बुलाए गए हैं सब कुछ छोड़ छोड़ के, उनको परमेश्वर ने बहुत ही ऐसा बताया कि तुमको ये सब छोड़ के निकलना है और तुमको छोड़ के वापस आना। मेरे प्रियो, आज हमसे परमेश्वर ऐसी कोई बात को नहीं करता है। हम तो अपने जीवन में मन चाहा तरह से एक सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने नूह से कहा, उसी तरह से अब्राहम से कह रहा है कि तू अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़, मैं तुझे दिखाऊंगा कि तुझे क्या करना है, मैं दिखाऊंगा तुझे कहाँ ले जाना है, मैं दिखाऊंगा तुझे क्या करना है, मैं दिखाऊंगा तुझे क्या देना है, मैं दिखाऊंगा तुझे। मतलब अभी अभी केवल शून्य में है। एक बार की बात हमने देखा, परमेश्वर ने नूह से भी एक ही बार बात किया, एंड ही वॉज रेडी फॉर ऑल। उसी तरह हमने देखा अब्राहम से परमेश्वर ने एक ही बार बात किया। मेरे प्रियो, आज हम सोचे हमारे जीवन में, या बहुत से लोग सोचे इस बात को कि परमेश्वर ने कितनी बार बात किया होगा। अब आप सोचोगे, अरे हमसे आमने सामने बात नहीं हुई, हमसे ऐसे, अरे आमने सामने बात होने में नूह के 600 वर्ष लग गए। हालेलुया। आजकल तो परमेश्वर, हम जब लोग आज के जो जनरेशन है, या जैसे मैं बोलूं अपने आप को, तो परमेश्वर की कई बार मैंने आवाज सुनी, कई बार मैंने सुना, और उसके अनुसार जीवन में, और आज भी परमेश्वर ने बीते समय जो दिखाया, प्लस उस चीज को जिसको मैंने देखा, एक उबाक पक्षी जो कि क्या बोलना चाहिए, जनवरी महीने में, आई थिंक जनवरी तो नहीं बोलूंगी, 31 तारीख को, प्रेज द लॉर्ड, दिसंबर 31 तारीख को मैंने देखा कि वो मेरे बिस्तर पे बैठा है और वो मुझे देख रहा है, और
बहुत उसकी नजर इतनी तेज, उसके नखून इतने पेचीदा, लेकिन मैं उसको नहीं समझ पाई। और मैं उसको देखने के बाद, मेरा ऐसा है, मैं कोई भी ड्रीम देखूं या विजन देखूं, मैं तुरंत डायरी में लिखती हूँ, और लिखने के बाद एक दो लोगों को गवाह भी रखती हूँ कि हाँ मैंने देखा है, ताकि कल को ऐसा ना हो। और जब मैंने उसको देखा, और देखने के बाद मैंने बोला परमेश्वर ये कोई नई मिनिस्ट्री है, एक नया अभिषेक है, एक नया एनर्जी है, एक नई चाह है, एक नई रोशनी है, एक नई उड़ान है। और मैं इस चीज को समझ रही थी। लेकिन अभी उसके अभी 2-3 दिन बाद मैंने देखा कि फेसबुक पे किसी ने वो ईगल का फोटो डाला, या सही था, उसका कुछ लिखा था उसका, मेरे को वो नहीं मालूम, लेकिन मैंने उसको पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे को वो कंफर्म हुआ कि ये मैंने देखा था, इसी उबाग को मैंने देखा था, और आज ही किसी ने इसका पिक्चर और वो आयत को लिख के डाला है ना। तो जब मैंने उसको देखा तो मुझे बहुत, शायद 59-14 ऐसा कुछ था वो, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने उस पिक्चर को लाइक किया और दोबारा शेयर भी किया। प्रियो, तो यहाँ हमसे परमेश्वर, अब यहाँ पे 600 वर्ष के बाद मुंह से बात किया, अब अब्राहम से परमेश्वर बात कर रहा कि अपना देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़ के तुम निकलो, है ना, और तुम्हें निकलना है, और निकलने के बाद मैं बताऊंगा, ठीक है, कि क्या करना है। हालेलुया। नूह ने इस आज्ञा को माना, और नूह ने आज्ञा को मानने के बाद नूह वहां से निकला कि हाँ मैं इस चीज को मानता हूं। हम आगे देखते हैं कि नूह ने क्या किया, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा बड़ा करूंगा, और तू आशीष का मूल्य भोगा, और जो तुझे आशीर्वाद देंगे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसेंगे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के तारे कुल के तेरे सारी आशीष पाई जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा नूह से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और मैं तुझे तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मत डर कि पिता के घर को छोड़ना है, अपना देश छोड़ना है, अपनी भूमि छोड़ना है, लेकिन याद रख मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा। मतलब परमेश्वर कहा अब्राहम तेरे नाम को मैं बड़ा नाम करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब व्यक्ति मान लो कैसा भी हो, जैसे अभी एक एक बात है, हालेलुया, है ना, कि अब भाई बहुत से लोग अपने बच्चों के ऐसे कई नाम रखते हैं, लेकिन जब उन नामों में कुछ बड़ी एक आशीष जुड़ जाती है, या एक कंपनी जुड़ जाती है, या एक हॉस्पिटल जुड़ जाता है, या कुछ भी, तो वो उसके नाम के साथ वो ब्लेसिंग भी वहां लिखी जाती है। प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर, जब हम लोग शुरू में, जब मेरे माता पिता ने नाम रखा तो भाई बस एक नाम रखा, लीना, बस इससे ज्यादा नहीं, सरनेम चला, जॉर्ज चला, बस इस ओके। लेकिन जब परमेश्वर के साथ हम जुड़ते हैं और परमेश्वर हमें आशीष देता, तो परमेश्वर हमारे नाम के साथ एक नाम को जोड़ देता है, और वो नाम हमारे लिए ब्लेसिंग का रहता। जैसे परमेश्वर ने कहा अब्राहम से कि तू सबका एक मूल्य कहलाएगा, और तेरे नाम को मैं बड़ी आशीष दूंगा, बहुत ब्लेसिंग दूंगा, और जो लोग तेरे को कोसेंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा, लेकिन जिसे तू आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। मतलब कितना बड़ा गिफ्ट था जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। हालेलुया। कि अगर अब्राहम के साथ कोई गलत करता है तो परमेश्वर, अगर अब्राहम को उस चीज का बुरा लगता है और अब्राहम जब उस बात को बोलता है, तो याद रखिए कि उस बात के साथ साथ उस वो काम भी उसके जीवन में होगा। और अगर अब्राहम के साथ जो भलाई करते हैं और अब्राहम उस भलाई को बोलेगा, तो उसके जीवन में वो भलाई होगी। मतलब परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने अब्राहम को यह आशीष दी है। और जब परमेश्वर ये आशीष देता है प्रियो, और ये नाम देता है, तो उस नाम और आशीष को कोई मनुष्य मिटा नहीं सकता। परमेश्वर लेकिन उस आशीष को, उस नाम को बढ़ाता जाता है। कब तक बढ़ाता जाता? जब तक हम उसकी आज्ञाओं में चलते। मेरे प्रियो, हमारे लिए हर एक मौका, हर एक समय परमेश्वर के साथ का है। और यहाँ पे लिखा है कि मैं उसे आशीष दूंगा, परंतु जो तुझे कोसेंगे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। मतलब पृथ्वी के सारे लोग, हालेलुया, जब इतना
बड़ा गिफ्ट है। सोचो, ये छोटा मोटा वरदान नहीं है कि भाई जो आशीष देगा, जिसे तू बोलेगा आशीष, तो वो आशीषित हो जाएगा, जिसे तू श्राप देगा वो श्राप हो। लेकिन इसके अलावा जो तीसरी चीज थी, अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने जो वरदान दिया था कि पूरे भूमंडल में, मतलब पूरी पृथ्वी में, पूरी दुनिया में, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंडिया हो या एक और एक, मतलब जहां भी मानव रहता है वो पूरे में, वो पूरे शहर में, परमेश्वर कह रहा पूरे भूमंडल के लिए तू एक आशीष का कारण होगा। मतलब अगर तू जहां भी, जब हम इसको आगे पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है कि तू जहां जहां अपने कदम रखेगा मैं वहां वहां आशीष दूंगा, जहां तेरे पैर पड़ेंगे वो आशीष के रहेंगे, क्योंकि तू परमेश्वर की आज्ञा मानता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार तू निकलता है। और परमेश्वर ने उससे जो बोला और वो वहां से निकला, तो परमेश्वर को वो, उसका परमेश्वर के लिए अब्राहम एक प्रिय साबित हो गया। और जब परमेश्वर के लिए हम प्रिय साबित हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें एक अथॉरिटी देता प्रिय। जब तक हम परमेश्वर के लिए प्रिय साबित ना हो, उसके अपने लिए डियर ना बन जाए या उसके लिए एक अच्छे उसके अपने ना बन जाए, तब तक कोई आज्ञा परमेश्वर नहीं देता, ना कोई अथॉरिटी देता, ना कोई नया नाम देता। लेकिन जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं और उसके लिए प्रिय बनते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं, तो वो हमें एक नया नाम देता और एक नई अथॉरिटी देता है। और नाम वो एक ब्लेसिंग रहती, अथॉरिटी वो कि जहां हम जाएंगे परमेश्वर काम करेगा। मैं जहां पर भी जाती हूँ प्रिय, मैं देखती हूँ, मैं खुद अपने आप को वंडर हो जाती हूँ कि किस तरह से भविष्यवाणी हो रही है, किस तरह से लोग आ रहे हैं, किस तरह से लोगों के जीवन में काम हो रहा है। और वहां लोग उस काम को देखने के बाद हमको ऊंचा उठाते हैं। मैं डरती कि परमेश्वर मुझे कोई ऊंचा ना उठाए, आपकी महिमा करे, आपको धन्यवाद दे, क्योंकि जो काम दिख रहा है वो यीशु मसीह कर रहा है, ये जो ब्लेसिंग दिख रही है वो यीशु मसीह कर रही है, ना कि हम कर रहे हैं। लेकिन हमें परमेश्वर के साथ कभी भी उसके काम को पीछे ना करना है। जब हमने कोई काम को चुना है, मैं फिर कह रही, हम बिफोर टाइम पे काम करने वाले बने और तब हम उस आशीष को पाएंगे। अगर हमने प्रभु के साथ, यहाँ पर परमेश्वर ही खुद, फिर से मैं बोलूं, परमेश्वर स्वयं ही अब्राहम के साथ बोल रहा है कि मैं तेरे को पूरे भूमंडल का आशीष का वो, क्योंकि परमेश्वर को अब्राहम पसंद आया, क्योंकि उसकी आज्ञाकारिता, उसके काम। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं कि हम अपने काम में लेट लतीफ है, ऐसा तो नहीं कि हम समय पे अपना काम नहीं कर रहे। और जिस सारे काम को जब परमेश्वर ने अब्राहम के काम को, नूह के काम को देखा, तो दोनों को एक अथॉरिटी दिया। नूह को दिया कि मैं तेरे परिवार को बचाऊंगा, और नूह के द्वारा जो उसके यहाँ दो अशुद्ध नर और मादा थे उसके द्वारा पृथ्वी पे, और जो उसके पास जो शुद्ध 7 जानवर पक्षियां थे वो अलग थे। और 7 दिन का मौका दिया था नूह को अपने परिवार को बहुत अच्छे से सेटल करने के लिए, कि अच्छी तरह उस शिप में सेटल हो जा। और यहाँ पे नूह, यहाँ पर अब्राहम से कह रहा है कि तू निकल, मैं क्या करूंगा देखा, मैं पूरे भूमंडल का तुझे आशीष का मूल्य बनाऊंगा। मतलब तू इस पृथ्वी में इस छोर से लेके किसी भी छोर तक तू जाएगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। जो तेरे को प्यार करेंगे मैं उसको प्यार करूंगा, जो तुझे आशीष देंगे मैं उसको आशीष दूंगा, जो तेरे को गलत बोलेंगे मैं उसको नहीं छोड़। लेकिन याद रख, तेरे लिए परमेश्वर सब कुछ। मेरे प्रियो, आज हमारे पास कौन सी ऐसी अथॉरिटी है, कौन सी ऐसी चीज है हम जिस पे हम जो कह सके। मेरे प्रियो, हमारा आत्मिक जीवन यहाँ तक ना रहे, हमारा आत्मिक जीवन एक सोता बन जाए, हमारा आत्मिक जीवन एक बहने वाला बन जाए, हमारा आत्मिक जीवन एक बहाव में चलने वाला बन जाए, कि खुदा हमको एक अथॉरिटी दे। और जब वो हमारे जीवन में अथॉरिटी देता है तब हमारे जीवन में काम होते। और अब्राहम को परमेश्वर ने अथॉरिटी दिया, उसकी बुलाहट को बुलाना, उसके अभी उसके काम नहीं हुए, अभी वो निकला है और परमेश्वर ने सब कुछ। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की जब बात को मानते और जैसा परमेश्वर चाहता उसकी सेवा में आप करते, जैसी वो सेवा चाहता आप उसमें रोकते नहीं और आप करते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर ने आपके लिए भी बहुत बड़ी अथॉरिटी रखा है। मेरे जीवन में एक शून्य से 1994 में मैंने शुरू किया था, एक शून्य से, न जानना न पहचानना। लेकिन आज मैं देखती हूँ कि वास्तव में परमेश्वर ने हमारे जीवन के जो काम थे, जो अधूरे थे, उसको
उसने पूरे किया। हमने अधूरे तो छोड़ो, हुए ही नहीं थे, शून्य भी नहीं था, हमने सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर क्या करेगा, लेकिन परमेश्वर जो काम करता है वो बहुत बड़ा काम करता है। मेरे प्रियो, आज हम उसकी आवाज सुने, आज हम उसकी आज्ञा माने, आज हम उसकी बात सुन के जब हम निकलते हैं तो याद रखिए परमेश्वर हमारे जीवन में उस काम को करता है। और जब वो हमारे काम को करता है और हम जब करते हैं प्रियो, तो वो हमारे को अधिकार देता है। और नूह को अधिकार दिया था, प्रेज द लॉर्ड, कि नूह तुझे मैं अधिकार दे रहा लोगों को बचा ले, लेकिन नूह को सबने यूं उड़ाया, अरे 600 साल का बुजुर्ग क्या, चलने को तो बन नहीं रहा है। हाँ, इसलिए नूह की किसी ने, और लोगों ने सोचा ये तो हमारे से भी गया भी था, हम कहाँ हंसते, तो ये तो इतना दुबला पतला, इतना बुजुर्ग, इससे कहाँ परमेश्वर। कभी कभी हम इससे क्या बात करेगा, इससे क्या बात करेगा चक्कर में हम सब कुछ अपना खो बैठते और हम कोई चीज प्राप्त नहीं करते। और नूह के समय में कुछ ऐसे ही हुआ, लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया और कुछ प्राप्त नहीं करे। लेकिन अब्राहम के समय में जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तो अब्राहम आया और अब्राहम से कहा, सुन मैं अथॉरिटी तेरे को दे रहा। मेरे प्रियो, आज आत्मिक जीवन के लिए हमें एक अथॉरिटी लेना बहुत जरूरी है। क्या हमारे जीवन के लिए, क्या हमारे आत्मिक जीवन के लिए, या हमारी बुलाहट के लिए प्रभु ने कोई अथॉरिटी दी है क्या? क्या हमने उस अथॉरिटी को स्वीकार किया है क्या? जब हम निकले थे क्या थे, लेकिन प्रभु ने हमसे कौन सा दर्शन दिखाया, प्रभु का क्या सपना था, या हमारा हमने क्या सेवा के बारे में सोचा थे कि हम कौन सी सेवा करेंगे। और जब हम वैसी सेवा करते हैं, या हम एक कदम, परमेश्वर कहते हैं जब तुम एक कदम निकालते हो तो 10 कदम, 10 तो 100, तो परमेश्वर जानता था नूह एक खतरे में जा रहा है और यहाँ अब्राहम निकल रहा है, तो क्यों ना मैं उसको अथॉरिटी दूं। हालेलुया। और यहाँ पर मेरे प्रिय वचन बहुत प्यारा लग रहा है, और यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहिम हर देश के निकट इसी समय पर वह वहां पर पहुंचते ही, प्रेज द लॉर्ड, यहोवा ने इस वचन के अनुसार अब्राहिम ने चला और लूत और उसके संग चला। और जब वह अब्राहिम झरने देश के निकला, उसी समय पर वहां पर पछतार का वर्षा का था। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वो निकला अपने भतीजे को लेकर अब्राहिम, तो वहां पर हरना नाम देश से निकला और उस समय वह पचहत्तर वर्ष का था। मेरे भैया 75 वर्ष का वो हो चुका था। हालेलुया। 75 वर्ष, 75 साल का था जब वो अपने गांव से, अपने देश से, अपने पिता के घर, 75 साल तक उसके जीवन में कोई आशीष नहीं थी। 75 साल की उम्र तक वो अपने देश, अपने पिता, अपनी जन्मभूमि था, लेकिन नो ब्लेसिंग, नथिंग, कुछ भी नहीं था। इतनी उम्र तक एक अशांति थी, एक बांझपन था, खुदा तो था ही नहीं। जिसके पास खुदा नहीं उसके पास तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ है, ये बाइबल बताती है और ये मैं खुद बोलती हूँ। हालेलुया। आप कितने साल के भी क्यों ना हो जाओ, आप कितने परमेश्वर के साथ मंच क्यों ना जाओ, अगर आपके साथ परमेश्वर नहीं है तो याद रखिए आपके साथ कुछ भी नहीं है। आप कितनी भी बातें कर लो, आप कितना कुछ जोड़ लो, आप एक महल बना लो, आप 10 वाहन खरीद लो, आप कुछ भी कर लो, अगर प्रभु नहीं है तो कुछ नहीं है। और यहाँ पे अब्राहम के पास परमेश्वर था। और अब्राहम जब घर से निकला वो 75 साल का था और अपने भतीजे को लेकर निकला। सो अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उनसे उनसे हरने में से प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चले और वह काना देश में आ भी गए। हालेलुया। उनके पास जो भी धन था, जो भी जानवर थे, उन तमाम चीजों को लेके वो वहां से, क्या बोलना चाहिए, काना देश में आ भी गए। मतलब थोड़ा भी उसने अपनी वाइफ से नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा, प्रभु ने बोला निकल और वो निकल गया। हालेलुया। पहली आयत में हम देखते हैं,
तू अपनी जन्मभूमि को छोड़, अपने पिता को घर छोड़ और चल जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, चलता जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। 12वीं आयत में निकल गया, और वह तुझे एक बड़ी जाति बनाएगा। परमेश्वर ने कहा, हालेलुया। अभी बनानी यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी चला, और उस समय वो 75 वर्ष का था। सो अब्राहम ने अपनी पत्नी और भतीजे और उसके अलावा जो जो प्राणी थे उनके पास और हरन में प्राप्त किया हुआ सब कुछ लेकर काना देश में निकल पड़े। और उस देश के बीच में से जाते हुए अब्राहम शक्कम में जहां मोर का बंजारा वृक्ष था, वृक्ष थे, पहुंचे। और उस समय उस देश में कनकी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश में तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां पर यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर वह वहां से एक वेदी बनाया। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, 12वीं आयत, अब्राहिम की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। हालेलुया। हमारे जीवन की भी एक ऐसी शुरुआत हुई, बहुत सुंदर शुरुआत हुई। परमेश्वर ने कहा निकल, सब छोड़, निकला। पर जब वो निकला तब परमेश्वर ने बात किया। हम कभी कभी सोचते नहीं, जैसे कई लोगों से मेरी बात होती है तो मैं बोलती अरे आपका नहीं, हमको अभी तक प्रभु ने बोला नहीं, अभी तक ऐसा हुआ नहीं, अभी ऐसा होगा तो निकलेंगे, जब ये नहीं होगा तो कैसे। अब आप यहाँ देख लीजिए, 75 साल का व्यक्ति और उसके पास कुछ नहीं है और कुछ जानवर भर है, और परमेश्वर कह रहा बाप के घर को छोड़, देश छोड़, जन्मभूमि छोड़ने का। वो जैसे ही निकला, हम लोग नहीं सोचते, हम सोचते नहीं अभी हम रुके रहेंगे जब तक फाइनली परमेश्वर हमसे कुछ ना बता दे। जैसे मैं डीटीएस दिनकरन की बुक पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा था कि बहुत सुंदर था, वैसे बहुत ही अच्छी बात है जो उन्होंने लिखी। उनका लिखने का तात्पर्य ये था, उनको सेवा की बहुत जल्दी थी, उन्हें संसारिक काम और धन छोड़ने की बहुत जल्दी थी। तो उसमें ऐसा लिखा था कि परमेश्वर, उन्होंने प्रार्थना करी कुछ समय तक, डीडीएस दिनकरन ने, पॉल दिनकरन के ब्रदर ने, सॉरी फादर ने, और उन्होंने कहा परमेश्वर अब मैं नौकरी करना बैंक की नहीं चाहता हूँ, बहुत हो गया बैंक मैनेजर, अब मैं चाहता हूँ कि मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री करूँ और जॉब छोड़ दूं। और इसके बाद वो इतना खुश था कि मैं अब जल्दी नौकरी छोड़ दूंगा, मुझे नौकरी नहीं करना और मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए, और मैं जल्दी से जल्दी मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। और यहाँ पे मेरे प्रियो, जब ऐसा हुआ तो वो बिल्कुल तत्पर था, मतलब लालायत था कि मैं सब कुछ छोड़ूं और परमेश्वर के साथ चलूं। तो यहाँ पे परमेश्वर ने डीटीएस दिनकरन से कहा अभी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, अभी और तेरे को और पता नहीं कितने साल नौकरी करने, 7 के 8 9 साल, और अभी जब तक मैं ना बोलूं तब तक नहीं छोड़ना। प्रियो, जब हम परमेश्वर के लिए कुछ चीजों को छोड़ने मांगते हैं, तो भी परमेश्वर हमसे बात करता है कि अभी छोड़ना है कि अभी नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, जब परमेश्वर हमसे कुछ चीजों को छुड़वाता है तो परमेश्वर हमसे बताता है कि अब मैं तेरे लिए ये करूंगा। तो जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हमको वहां से निकलना है। हम ये ना सोचे कि नहीं अभी तो ये सपना था, अभी पूरा नहीं हुआ है, और जब पूरा होगा तब। तो भाई संघर्ष कौन करेगा, निकलेगा कौन, काम कौन करेगा। तुम तो सोच रहे कि नहीं हमें बनी बनाई। प्रियो, वचन आपको प्रचारक या आपको मिनिस्ट्री करना है तो आपको तो उसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिना स्ट्रगल के आपको कुछ नहीं मिल सकता। हम सोचे नहीं परमेश्वर हम बैठे और आप एक काम करो, जब बोलोगे जब हम मिनिस्ट्री करेंगे, नेवर, कहीं नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं। चाहे वो आत्मिक जीवन बोलो चाहे संसार, हमको उसके लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। और यहाँ पे अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तू निकल, और वो निकला। उस समय ऐसी कोई बात नहीं हुई। हम जो पहली आयत को देखते हैं प्रियो, एक आयत को हम देखते हैं तो उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं हुई कि मैं तुझे ये दूंगा, वो दूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा कुछ नहीं। प्रभु ने बोला निकलो, मतलब निकलो, और वो निकला, तुरंत आज्ञा माना। दूसरे जैसे निकलते देखा, उसने देखा परमेश्वर ने कि अब्राहम निकल चुका और अपना सामान ले लिया, अपने भतीजे को ले लिया, अपनी वाइफ को ले लिया, और वो अपनी उम्र को नहीं देख रहा और वो निकल रहा। तो परमेश्वर ने बोला सुन, टेंशन मत लेना, मैं सारे भूमंडल में
का तुझे एक आशीष का मूल्य बनाऊंगा। मतलब मूल्य मतलब तेरे द्वारा मैं तो तुझे दूंगा, और उसके बाद सेकंड हैंड तेरा रहेगा, तेरे द्वारा पूरे देश को फैलेगी। अब उसके बाद जब वो पहुंचा तो एक बंजर जंगल, इतना बंजर जंगल कि वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे लिखा है, उस देश के बीच में से जहां जाते हुए अब्राहम ने शेलम में, जहां पर मोरे का एक बंजर वृक्ष है, पहुंचा। और उसी समय उस देश में कनकी लोग रहते थे। और तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां पर यहोवा के लिए जैसे कि उसने उसको जैसे ही उसने दर्शन दिया और एक वेदी बनाया, और वह से कूच करके वह उस पहाड़ पर आया जो बेतल के पूर्व की ओर था, अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया। और उसके पश्चात वह बेताल और पूर्व की ओर है, और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राहम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब परमेश्वर आपको जो जगह देता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पे एक भवन मिलेगा, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी। और इसका सीक्रेट परमेश्वर जानता है और मेरा पति जानता है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सही समय पे सही काम करता है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर न्याय का काम करता है। हम उस न्याय के लिए रुके हैं, और हमने देखा कि परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं छोड़ा, हालेलुया। हम इसी का देखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। 22 का 1 से 6। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम। अब आगे का काम शुरू होने वाला। अब हम सोचेंगे कि जब परमेश्वर ने हमको बुलाया, हमें आशीष दिया, अब परमेश्वर उस आशीष को क्यों हमसे मांग रहा है? तो हम तो बोलेंगे नहीं, ये तो प्रभु का काम नहीं। लेकिन परमेश्वर उससे बढ़कर करना चाहता है। जब हमको कुछ मिलता है तो हमको परमेश्वर को देना है, हालेलुया। यहाँ ऐसे ही हुआ है। 75 साल में अब्राहम निकला, और उसके बाद जो इसके जीवन में हुआ मेरे प्रियो, तो परमेश्वर उस चीज को उससे मांग रहा है। अब क्या अब्राहम ये बोलेगा कि प्रभु पहले तो आपने बोला अपने घर बाप माँ और देश को छोड़, फिर आपने बोला मैं तुझे मूल पूरा वो करूंगा, फिर आपने बोला ये बंजर जगह में वेदी बना, फिर मैंने ये भी किया, फिर आपने मुझे एक बेटा भी दिया, अब ऐसा क्यों? नहीं। उसने क्या कहा? अब्राहम ने बहुत सुंदर तरीके से कहा। उसने कहा अपने पुत्र, उसने कहा परीक्षा की, और अब्राहम उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को, अथवा अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रिय रखता है, साथ लेकर मोरिया देश के चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ पर ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाना। हमसे बोले प्रभु कि जितनी संपत्ति मैंने तेरे को दिया है, अब तू एक काम कर, ये संपत्ति का ये काम कर। तो हम तो बोलेंगे ये परमेश्वर की आवाज लेंगे। लेकिन अब्राहम ने कहा हाँ मैं यहाँ हूँ, मैं करूंगा। उसकी एक अंदर की आवाज थी और वो तैयार हुआ। प्रियो, हम देखें इसमें चारों तरफ एक आज्ञाकारिता है। और अब्राहम यहाँ पे लिखा है कि सो अब्राहिम बिहान को तड़के उठा, और अपने गधे पर काठी बांधकर अपने ही सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, और तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी। और तीसरे दिन अब्राहम ने आंख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, और लड़का और मैं वहां जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास वापस आएंगे। हालेलुया। ये अब्राहिम का विश्वास था। ये अब्राहिम का विश्वास था। प्रियो, हमारे जीवन में जब हमें ब्लेसिंग मिलती है,
इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस आशीष को थाम रहे, लेकिन परमेश्वर ने अगर उस आशीष को परमेश्वर मांग रहा है, अब इसहाक को मांग रहा है, तो अब्राहम ने कहा मैं तैयार। इवन वो 3 दिन 3 रात अपने सेवकों के साथ चला, उसके बाद भी उसने अपने सेवकों को नहीं बताया कि मुझे इसका बलिदान देना है, उसने नहीं बताया। और कोई होता तो अपने सेवक को बताता, भाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ। लेकिन अब्राहम, हमारे अंदर जब हम प्रभु के लोग हैं और परमेश्वर हमसे बात करता है, हालेलुया, तब हमको उस बात को जो प्रभु हमसे कह रहा, हमें अपने जीवन के लिए रखना है। और परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा, तो अब्राहम ने बिल्कुल भी उस बात को नहीं बोला, और बल्कि जब 3 दिन हो चुके, तो उस पहाड़ पे जब उसकी नजर पड़ी कि अब हम बहुत नजदीक आ पहुंचे हैं, उसका दुख बढ़ गया। लेकिन वो दुख बढ़ते दुख में उसने अपने सेवकों से कहा, तुम यहाँ रुको, मैं और मेरा बेटा ऊपर जाके दंडवत करके फिर वापस आते हैं। मतलब उसका कितना बड़ा विश्वास है, जिसने मुझे बुलाया, जिसने मुझसे वाचा बांधा, जिसने मुझे आशीष दिया, जो मुझसे कह रहा लेके चल, जो मुझसे कह रहा बलिदान कर। लेकिन मैं अब्राहम विश्वास, जब मैं पूरे भूमंडल के लिए बनाया गया हूँ आशीष का मूल, तो मेरा परमेश्वर मुझसे कैसे लेगा। और इस विश्वास के साथ जब वो आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद उसने कहा सेवकों से, तुम यहाँ रुको और मैं आता हूँ। और जब उसने ये बात को कहा प्रियो, तो याद रखिएगा, हालेलुया, वो लौटा एक सामर्थ के साथ। उसके बच्चे की संख्या बढ़ चुकी है भाई, आगे हम जब पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम अपने जीवन में जब परमेश्वर हमसे बात करता है प्रियो, और परमेश्वर ने जब अब्राहम से बात करा, और परमेश्वर ने कहा कि हाँ तू निकल, वो निकला। परमेश्वर ने उससे कहा, देख मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा, इतना बड़ा मूल्य, तो वो भी उस चीज को एग्री हुआ। लेकिन जब परमेश्वर ने उससे कहा अब ये आशीष को मुझे दे, तब भी वो एग्री हुआ। उसने तब भी प्रश्न नहीं करा कि परमेश्वर, एक तरफ तो तूने मेरे गांव, मेरे घर, मेरे मुल्क, मेरे पिता से निकाला, दूसरी तरफ तूने मुझसे वाचा मांगा, और ये भी कहा मैं सारे सोता मूल्य बनूंगा। उसके बाद कहा तू जो बोलेगा वही होगा, जो जैसा बोलेगा, तू जैसा बोलेगा वैसा होगा। दूसरे के बोलने से नहीं, परंतु ये अथॉरिटी मैं तेरे को दे रहा हूँ कि जैसा तू बोलेगा वैसे ही होगा, क्योंकि पूरी दुनिया से मैंने तेरे को चुना है। तो अब याद रख, उस अब्राहम से परमेश्वर एक बेटा दिया, और उसको भी कह रहा कि इसको ले बलिदान कर। तो अब्राहम ने कहा ओके। और जब वो लेके ऊपर गया, और 3 दिन तक जो भी उसके अंदर चल रहा था, 3 दिन 3 रात, लेकिन वो उस दर्द को पी रहा था, ना सेवक को बोला ना बच्चों को, क्योंकि वो उसकी और परमेश्वर के बीच की आशीष थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको दिया, ना कि सेवक ने दिया, ना किसी। तो प्रियो, जब हमारे जीवन में परमेश्वर हमको आशीष देता, तो हमको उस आशीष को बांटना, वो हमारी पर्सनल है, वो पर्सनल हमारा दुख है। और यहाँ पे परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। हालेलुया, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु महान है प्रियो, प्रभु अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हम इसी का निकालेंगे 31 उसका 11 से। और परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में, और परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, याकूब से, कि मैंने कहा क्या क्या आज्ञा। उसने कहा, आंखें उठाकर उस सब बकरों को जो बकरियां पर है देख कि वह कैसी हैं। हे और सॉरी, मैं उस बेताल का ईश्वर हूँ, जहां तूने एक खंबे पर तेल डाला था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। तब रहना और लीजा उससे कहे, क्या हमारे पिता के घर से अब हमारा सब कुछ भाग का अंश बचा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम उसकी पराए ना ठहरेंगे। देख, उसने उसको तो बचा बचा डाला, हमारे रुपए को भी। सो परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना
धन लिया था सो हमारे और हमारे लड़के वालों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने मुझसे कहा है सो कर। तब याकूब ने अपने लड़के वालों और स्त्री को ऊंट पर चढ़ाया, और जिन्होंने पशु और वह पदनगर से इकट्ठा करके, और वहां से वो गए, और उसने काना अपने पिता इसहाक के पास जाने की मनसा रखी, साथ ही गया। प्रियो, जब परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया, बहुत हो गई, अब तू निकल, और वहां से याकूब भागा, आज्ञा माना। जो याकूब अपने पिता के घर से भागा था, वही याकूब अब परमेश्वर की बात से निकल के जा रहा है। कितना अंतर होता है जीवन में, कि उसने जितनी मेहनत करी, 14 साल याकूब ने, 7 साल एक बीबी के लिए, 7 साल दूसरी अपनी बीबी के लिए, इस तरह उसने 14 साल मेहनत करी। और 14 साल में उसने बहुत उसको वहां पे बहुत उसके द्वारा, उसके लबाम मामा के घर आशीष भी हुई लड़की के घर पे, लेकिन उसके बाद भी उसके जीवन में उसको अपने घर जाना था, और वो अपने घर गया, क्योंकि कहता था मुझे खाने को, रोटी पहनने को कपड़ा, और मेरे पिता का घर चाहिए। ये उसकी एक प्रार्थना थी, और परमेश्वर ने सुना। और 14 साल के उसके उस सफर के बाद परमेश्वर ने कहा यहाँ से निकल, कूच कर, और अपने पिता इसहाक के घर जा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा महान, हालेलुया। हम आज्ञाकारी में बने रहे। हम ये ना सोचे कि हमारा क्या नुकसान जा रहा है, हमारा क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हमने देखा कि नूह ने अपने परिवार के साथ एक रिस्क उठाया और उस जहाज में बैठ गया। अब्राहिम ने अपने घर वालों को छोड़ा, एक रिस्क उठाया, परमेश्वर के साथ चले, क्योंकि ये जानते थे परमेश्वर महान है। याकूब ने रिस्क उठाया, ससुराल में से लांबा मामा के घर को छोड़ के भागा। प्रियो, आज हमारे जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन हमें डरने की बात नहीं है। परमेश्वर हमारी आयु को, हमारी जिंदगी को, हमारे सांस को, हमारे स्वस्थता को, सब कुछ बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। जीते महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते, आपके नाम की स्तुति तारीफ करते प्रभु, और आपके नाम को धन्य कहते। आज की सभा के लिए हम आपको धन्यवाद देते, विशेषकर प्रभु जो आपने दिया प्रभु सुंदर वचन के प्रकाशन के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। भवन के लिए धन्यवाद देते, की हुई प्रार्थना सुनी जाए परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु। हर एक हॉस्पिटल का जो भी क्लेम है वो सब कुछ सही हो जाए प्रभु, हमारे साथ हो परमेश्वर। हमें और तैयार करिए प्रभु, और वचन का प्रकाशन दीजिए, और दर्शन से भरिए प्रभु। ये वीडियो जहां तक जाए, सुनने वाले के जीवन में आशीष हो। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।